देश की जानी मानी योजना मनरेगा अब समाप्त हो गई है। इसकी जगह मोदी सरकार ने बीबीजी रामजी योजना शुरू की है। इसको लेकर आज अहमदाबाद के मनरेगा कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद बच्चा अंसारी ने लोगों को बीबीजी रामजी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर मौजूद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद बच्चा अंसारी ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि अब मनरेगा योजना का स्वरूप बदलकर बीबीजी रामजी कर दिया गया है। क्या जानकारी दी गई? आज मीडिया ब्रीफिंग हम लोग प्रखंड अहमदाबाद के मनरेगा भवन में हम लोग किए हैं। इसमें बीबीजी रामजी का प्रचार प्रसार मीडिया ब्रीफिंग के तहत हम लोग ने कुछ लोगों को बुलाकर और मीडिया पर्सनालिटी को भी जो आए हैं, आपके साथ आप भी हैं, उसमें स्वयं शामिल है। मैंने बताया कि बीबीजी रामजी है, इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीबीजी रामजी। इसका प्रचार प्रसार के लिए है। इस नए बिल में पहले मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी। अब भारत सरकार ने इसको 125 दिन कर दी, जो एक बहुत बड़ी विशेषता है इस बिल की। साथ ही समय पर मजदूरी का भुगतान भी है। जो ग्रामीण वासी अगर काम की मांग करते हैं, अगर उसको हम 15 दिन के अंदर में काम नहीं देते हैं तो उसका बेरोजगारी भत्ता देने का भी इस बिल में प्रावधान है। सर, इसमें कुछ बदलाव भी किया गया है क्या? बेसिकली बदलाव तो है ही, चूंकि अब इसमें आजीविका मिशन भी जुड़ा हुआ है, जो कन्वर्जेंस स्कीम की तरह चल रहा है। यानी कि कृषि विभाग हो गया, उसके बाद जल संसाधन विभाग हो गया, फिर ये जीविका क्या है, जीविका के द्वारा जो बकरी शेड, काऊ शेड, सुअर शेड, छोटे छोटे मुर्गी फार्म जो है हमारे ग्रामीण में जो दी जाती है, तो उसके अंतर्गत में जो कन्वर्जेंस के तहत उसको हम लोग शेड बनाने का भी काम इस अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करेंगे। रोजगार दर में भी वृद्धि हुई है। हाँ, रोजगार में मजदूरी दर अभी 255 है। भारत सरकार समय समय पर इसका मजदूरी का दर जो है मार्केट में जो दर होता है उसको देख कर मूल्यांकन करके इसको भी सरकार बढ़ाती रहती है। मूल हम लोगों का इस नए बिल का मकसद है कि भारत को ग्रामीण, जब तक ग्रामीण क्षेत्र हमारा विकसित नहीं होगा, यानी ग्राम पंचायत विकसित ग्राम पंचायत नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की परिकल्पना, उसी के तहत ये बिल लाई गई है। इस बिल के तहत जो है वो अस्थायी सरकारी संपदा को सृजन करने के साथ साथ यहाँ का आजीविका में भी बढ़ोतरी करने के लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे काऊ शेड, बकरी शेड हो गया, रोड हो गया, नाला हो गया, उसके साथ साथ कृषि से संबंधित जो सिंचाई है, जैसे खेत पोखरी हो गया, उसके बाद आहर पइन हो गया, इस तरह के सिंचाई की सुविधा देकर किसानों को भी आमदनी में, ताकि उनके सिंचाई में कोई रुकावट न हो। और साथ ही साथ अपने ही पंचायत के ग्रामीणों द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा इस योजना का चयन किया जाते हैं। 245 वर्ग कैटेगरी है, परंतु जो हमारे क्षेत्र में जो मूल काम जो है वह पक्का हो या कच्चा हो, सभी योजनाओं को हम लोग लेकर ग्राम सभा के द्वारा ली जाती है और ग्राम सभा के द्वारा लेकर उसी को पारित करके हम लोग इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्या परिचय सर? मैं मोहम्मद बच्चा अंसारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड अहमदाबाद। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।